आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से झारखंड में 60,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर शिक्षक बनना चाहते हैं झारखंड में, उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है झारखंड सरकार की ओर से। 4 प्रकार के शिक्षक भर्ती से संबंधित इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। किस विज्ञापन के माध्यम से कौन सा शिक्षक बन पाएंगे उससे संबंधित भी संपूर्ण जानकारी देंगे। अभी जो नोटिस आई है झारखंड सरकार की ओर से 60,000 पदों के लिए, इसमें क्या प्रक्रिया है, इन सभी जानकारी को जानना आवश्यक है सभी एस्पिरेंट के लिए। इसलिए सभी एस्पिरेंट इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। जो एस्पिरेंट टीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर या फिर जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा से संबंधित शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है। और जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर प्रियॉरिटी लेवल पर अप्लाई कर चुके हैं, उन सभी के लिए भी यहाँ पर नोटिस मेंशन की गई है। तो सभी उम्मीदवार लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किया है, वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि विभिन्न प्रकार के अपडेट आप सभी तक पहुंच सके। सभी एस्पिरेंट लेक्चर में कंटिन्यू बने रहें। जो नोटिस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करेंगे सभी एस्पिरेंट। क्या नोटिस में पॉइंट को इंक्लूड की गई है झारखंड सरकार की ओर से। राज्य में 60,000 शिक्षकों की होगी बहाली, खाका तैयार। ठीक है, क्या तैयारी चल रही है झारखंड सरकार की ओर से, क्या चीजें तैयारी हो रही है, उन सभी पॉइंट को यहाँ पर मेंशन की गई है। उन सभी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से पॉइंट को मेंशन की गई है आप सभी समझे पॉइंट को। जो भी अपडेट आती है झारखंड सरकार की, उन सभी को समझना चाहिए सभी एस्पिरेंट को, तभी आप सभी अपडेट हो पाएंगे झारखंड के विभिन्न वैकेंसीज पर। झारखंड में टीजीटी पीजीटी टीचर भर्ती से संबंधित भी एक नोटिस जारी हुई थी, उससे संबंधित वीडियो लेक्चर सभी को अवेलेबल कराई गई है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी हम सभी डेटा को क्लियर करेंगे। सभी लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। प्रथम पॉइंट क्या मेंशन की गई है, 10,000 क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की भी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द। झारखंड सरकार की ओर से इससे संबंधित और एक नोटिस पब्लिश की गई थी, उससे संबंधित आप सबके वीडियो लेक्चर अवेलेबल कराई गई थी। 15 तारीख से सभी प्रक्रियाएं स्टार्ट होनी थी, लेकिन झारखंड सरकार उसमें विफल रही है। फिर नोटिस में जो चीजें आई है उसको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। 10,000 क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों को भी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द, यानी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। लास्ट टाइम पे झारखंड सरकार की ओर से 15 जनवरी बताई गई थी, लेकिन उसमें विफल रही है। 15 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाई है। अभी क्या बताया जा रहा है इस नोटिस के माध्यम से, सभी पॉइंट को सभी एस्पिरेंट सुने। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि झारखंड में 60,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इसका खाका तैयार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जेटेट के माध्यम से 26,000 व 10,000 क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द प्रारंभ कर दी जाएगी। 26,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रक्रियाएं वर्तमान समय पर चल रही है झारखंड में, लेकिन कुछ इसमें इश्यू आने के कारण अभी रिजल्ट को पेंडिंग में रखा गया है। रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया जा रहा है, उसका वेट करें सभी एस्पिरेंट जो आवेदन दिए हैं, एग्जामिनेशन में अपियर हुए हैं, उन सभी के लिए। ठीक है, और जो न्यू एस्पिरेंट है उन सभी के लिए भी यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए एक अपडेट है। तो सभी एस्पिरेंट उन सभी अपडेट को सुनने का प्रयास करें। ठीक है, एक एक करके हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। 10,000 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से संबंधित शिक्षक भर्ती होगी, उससे संबंधित बहुत जल्द आवेदन प्रक्रिया को स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है झारखंड सरकार की ओर से, उसको सभी एस्पिरेंट समझें। इस नियुक्ति प्रक्रिया के पूर्ण होते ही झारखंड में 25 से 26,000 और शिक्षक भर्ती से संबंधित विज्ञापन को जारी की जाएगी। टोटल 60,000 पद मेंशन की गई है हेडिंग में, इसलिए उसका विवरण यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, 25 से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति, इस नियुक्ति प्रक्रिया के पूर्ण होते ही और 25-26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की संचिका आगे बढ़ेगी। अभी फिलहाल 26,000 पदों पर विज्ञापन जारी हो गई है, उससे संबंधित एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर ली गई है, रिजल्ट आना बाकी है। और जो एस्पिरेंट जनजातीय या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ गई है। आवेदन प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। इसमें 2024 से ही इसकी प्रक्रिया चल रही है। इससे संबंधित नियमावली जो है उसको 2024 में ही झारखंड सरकार की ओर से
जारी कर दी गई थी, लेकिन इसमें फुलफिल नहीं हो रहे हैं। यानी जो भी कैंडिडेट का चयन होगा उन सभी की जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है झारखंड सरकार की ओर से। अभी आप सभी बने रहेंगे हमारे चैनल में, जो भी अपडेट आएंगे उन सभी को अपडेट या फिर वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। तो झारखंड सरकार की ओर से जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की नियुक्ति प्रक्रिया को बहुत जल्द स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है। शिक्षा मंत्री बुधवार को उत्कल समाज गोलमुरी में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग इतने दिनों तक सुस्त पड़ा था, अधिकारी अपने स्तर से चला रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, उत्कल समाज गोलपुरी जमशेदपुर के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जो रामदास सोरेन हैं, ठीक है, इसी मंत्री के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित इतना अपडेट को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। ठीक है, और क्या चीजें मेंशन की गई है उन सभी पॉइंट को भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षक की नियुक्ति में पूर्व में कई तरह के बाधा थी, लेकिन उन्हें दूर कर रास्ता निकाला। अभी वर्तमान समय पर रास्ता निकल चुका है, किस प्रकार से सभी चीजें होंगी झारखंड सरकार की ओर से आप सभी को पता चल जाएगी। जैसे ही कुछ अपडेट आएगी आयोग के माध्यम से आप सभी को तुरंत इन्फॉर्म की जाएगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास उम्मीदवार उसमें एलिजिबल हैं जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक भर्ती से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट, क्षेत्रीय भाषा की नियुक्ति को लेकर विभागीय निर्देश दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री भी इस मामले को लेकर गंभीर हैं। नए सत्र से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में स्कूलों में पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। नए सत्र उस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे एस्पिरेंट। नए सत्र कब से लागू हो रही है, साल का जो शुरुआत होती है नए सत्र, उस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन की गई है। नए सत्र से स्कूल में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को प्रारंभ कर दी जाएगी, यानी उससे पहले उन सभी एस्पिरेंट को नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी और नियुक्त हो पाएंगे एस्पिरेंट। आगे क्या बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सभी एस्पिरेंट सुने। इसके लिए एक टीम बंगाल जाकर अध्ययन कर चुकी है। आगे यानी लास्ट टाइम पर जो नोटिस आई थी झारखंड सरकार की ओर से, उस नोटिस में क्या चीजें मेंशन की गई थी, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया के माध्यम से झारखंड के टीम द्वारा बंगाल में एनालिसिस की गई कि वहां की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है, क्या सिस्टम लागू है वहां पर, उन सभी का अध्ययन कर लिया गया है। वही चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है कि झारखंड सरकार की ओर से जो टीम भेजी गई थी उनके माध्यम से वहां की शिक्षा व्यवस्था को अध्ययन कर लिया गया है। अब आगे क्या बताया जा रहा है उन सभी पॉइंट को सुने। ठीक है, अध्ययन कर चुकी है। आवश्यकता पड़ी तो टीम ओडिशा भी जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या मेंशन की जा रही है उसको समझे एस्पिरेंट। बंगाल के शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एनालिसिस किया गया, आवश्यकता पड़ेगी तो उड़ीसा भी जा सकती है। तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ठीक नहीं है। झारखंड सरकार को इसमें जल्द से जल्द प्रक्रिया को स्टार्ट कर देनी चाहिए और नए सत्र से पहले सभी उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र दे देनी चाहिए। यह प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है झारखंड सरकार को। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। सभी एस्पिरेंट बने रहेंगे इसी में ताकि आप सभी अपडेट को प्राप्त कर सकें और कुछ हमारे माध्यम से भी इसमें हेल्प किया जाएगा। एस्पिरेंट निश्चिंत रहें। ठीक है, रामदास सोरेन ने कहा कि क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति में पूर्व में कई तरह के पेच थे, अब नियमों में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि अब किसी भी स्कूल में 10 से 30 बच्चे क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा के उपलब्ध हो तो वहां एक शिक्षक की नियुक्ति होगी। इससे संबंधित भी अपडेट पहले आप सभी को उपलब्ध कराई गई थी। कम से कम उस भाषा से संबंधित 10 स्टूडेंट्स होनी चाहिए उस विद्यालय में, तभी उस भाषा से संबंधित उस विद्यालय में शिक्षक को भेजे जाएंगे, यानी शिक्षक को नियुक्त किया जाएगा।
कम से कम उस भाषा से संबंधित 10 बच्चे होने चाहिए। ठीक है। स्कूल में 10 से 30 बच्चे क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा के उपलब्ध हो तो वहां एक शिक्षक की नियुक्ति होगी। 30 से अधिक बच्चे रहेंगे तो 2 शिक्षक की नियुक्ति होगी। पहले 30 से 50 बच्चे होने पर एक शिक्षक की नियुक्ति होनी थी। अभी इस नियम को अपडेट की गई है। पहले भी अपडेट आई थी झारखंड सरकार की ओर से, उस नोटिस के माध्यम से ये बताई गई थी कि उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, उस विषय का, जिस विषय में शिक्षक नियुक्त होंगे उसमें कम से कम 30 होनी चाहिए, 30 से 50, तभी एक शिक्षक का नियुक्ति उसमें किया जाएगा। लेकिन उस पॉइंट को अपडेट करते हुए अभी क्या बताया जा रहा है, कम से कम 10 स्टूडेंट्स होनी चाहिए, 10 से 30। तो उस कंडीशन में एक शिक्षक की बहाली की जाएगी। यदि 30 से संख्या ज्यादा होगी तो उस जगह पर 2 शिक्षक की बहाली होगी, जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा से संबंधित। तो इस अपडेट के माध्यम से आप सभी को 3 प्रकार की जानकारी मिल गई। क्या किया उसको और एक बार समझ लो स्टूडेंट। झारखंड में जो 26,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उससे संबंधित जानकारी मिली, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित, और 26,000 पदों में भर्ती प्रक्रिया इसके बाद प्रारंभ की जाएगी, जैसे ही पूर्ण होती है उसके बाद। और एक अपडेट, जो एस्पिरेंट टीजीटी पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं झारखंड में, उन सभी के लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। झारखंड सरकार की ओर से प्रक्रिया को स्टार्ट कर दी गई है। झारखंड में किस जिला में, किस विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी के लिए कितना पद रिक्त है, उसकी विवरणी को लिया जा रहा है। इन सभी डेटा को कलेक्ट करने के बाद झारखंड सरकार की ओर से बहुत जल्द आप सभी को विज्ञापन देखने को मिल जाएगी टीजीटी पीजीटी के लिए। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इतना ही। विभिन्न प्रकार के अपडेट, नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए सभी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।